एनसीईआरटी की सेकंड एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके बिना आप आगे की एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। अगर इस एक्सरसाइज पे वर्किंग अच्छे से नहीं की, अटेंशन नहीं दी, तो अगले टॉपिक्स आपके नहीं हो पाएंगे। ढंग से ध्यान रखना। ये सर कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएशन में भी एक टॉपिक के बारे में बार बार अटेंशन दिलवाई थी, वो था चेन रूल। बिना चेन रूल के डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता। आप सबको पता है, सब में चेन रूल की इन्वॉल्वमेंट थी। उसी तरह से इंटीग्रेशन की आगे की सारी एक्सरसाइजेज में वो टॉपिक आएगा जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। पूरे एनसीईआरटी की जितनी एक्सरसाइज हैं उनमें दो ही एक्सरसाइज में क्वेश्चन की काउंटिंग ज्यादा है, वो 7.2 है या मिसलेनियस है। 7.2 में 39 क्वेश्चन है, मिसलेनियस में 40 क्वेश्चन हैं। बाकी सब में आपको मिलेंगे, किसी में 10 क्वेश्चन, किसी में 15, किसी में 20 से 22, लेकिन इन दोनों में काउंटिंग ज्यादा है। इवन इसमें जो 37 या 39 क्वेश्चन है 7.2 में, ये भी कम है। इसमें कम से कम 70-80 क्वेश्चंस करने की जरूरत पड़ती है। आज का जो टॉपिक रहेगा वो बेसिकली हमारे पास जो है, एक फंक्शन अगर आपके पास जो हमारे पास है, जिसको इंटीग्रेट आप करने जा रहे हैं, वो आपको इस फॉर्म में मिलने वाला है, या आपके पास इस फॉर्म में मिलने वाला है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आप करने जा रहे हैं, ध्यान रखना। आज क्वेश्चंस की कई क्वेश्चंस की, आज एनसीईआरटी की जो सेकंड एक्सरसाइज के स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन से ही कराऊंगा आपको, पहले 20। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है, सबसे पहले इसको मीनिंग समझना। ये एग्जाम्पल लिखा है मैंने, क्वेश्चन सारे इसी फॉर्म में नहीं मिलने वाले। यहां से एक आपका कंसेप्ट क्लियर होगा कि हमें करना क्या है। हमने जितने पीछे क्वेश्चन अभी किए फर्स्ट एक्सरसाइज के, उसमें हम इंटीग्रेट कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहां भी आपको इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स से दिया जाएगा, लेकिन ट्रांसफॉर्म करके दिया जाएगा। बेसिकली दोनों में एक चीज कॉमन है, ध्यान से देखो। यहां दिया है एफ एक्स की पावर एन, और इस एफ एक्स का डेरिवेटिव यहां दिया है। एफ एक्स यहां पर है, इसका डेरिवेटिव यहां दिया हुआ है। एक फंक्शन एफ एक्स भी है क्वेश्चन में, और उस फंक्शन का डेरिवेटिव भी है। फंक्शन भी है और उसका डेरिवेटिव भी है, फंक्शन भी है और उसका डेरिवेटिव भी है। अभी ये दो एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखे हैं। हमें ऐसे केसेस में जिस फंक्शन का डेरिवेटिव दिया हुआ, उस फंक्शन को टी सब्स्टिट्यूट करना है। जिस फंक्शन का डेरिवेटिव आपको dx के मल्टीपल में दिया हुआ है, ध्यान से देखें, एफ डैश एक्स जो dx के मल्टीपल में है, एफ डैश एक्स जो है वो dx के मल्टीपल में है। जिस फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स dx के मल्टीपल में होगा, उस फंक्शन को t सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहां हमने क्या किया, पहला स्टेप, मैंने यहां पे एफ एक्स को मान लिया t। अब डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, एफ डैश एक्स मैडम मैसेज कर देना, भाई टॉपिक स्टार्ट हो गया प्लीज। डेरिवेटिव आपने लिया, ये डेरिवेटिव लिया, ये दिस इज एफ डैश एक्स एंड डी एक्स। ये डी एक्स से यहां मल्टीप्लाई किया, तो ध्यान से देखें, एफ डैश एक्स एंड डी एक्स का मल्टीपल क्या आ रहा है, एफ डैश एक्स और डी एक्स का मल्टीपल किसके इक्वल है। आपने एफ एक्स को टी सब्स्टिट्यूट किया था, तो ये जो इंटीग्रल है चेंज होकर क्या बनेगा, अगर आपने इसको टी सब्स्टिट्यूट किया तो ये आ गया टी की पावर, एंड एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स किसके इक्वल बन गया बड़े, इंटीग्रेट करें इसे तो दिस इज टी रेज टू पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस सी, एंड टी की वैल्यू ये आपने यहां पे रिप्लेस कर देनी है। टी की वैल्यू आपने यहां पर रिप्लेस कर देनी है। क्या किया हमने इसमें, ध्यान से देखो, एक फंक्शन की डिग्री आपको दिया हुआ था n, और उसका डेरिवेटिव फंक्शन का भी दिया हुआ था। हमने t किसको सब्स्टिट्यूट किया, फंक्शन को आपने t सब्स्टिट्यूट किया, डेरिवेटिव लिया,
मल्टीप्लाई किया तो ये एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स किसके इक्वल आ गया हमारे पास, डी टी के इक्वल। इसको आपने टी एज्यूम किया था तो ये बन गया आपका टी की पावर एन। एफ डैश एक्स डी एक्स हमारे पास किसके इक्वल आया, ये डी टी, तो इसको आपने डी टी से रिप्लेस कर दिया। अब ये पूरा सिंपल सा केस बन गया। अलग बात है कि ये एक्स की टर्म में नहीं है, अब टी की टर्म में है, तो टी की पावर एन का इंटीग्रेशन टी की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, देन वापिस आपने टी की वैल्यू एक्स में कन्वर्ट करके लिख देनी है। सिमिलर स्टेप्स अब हमारे पास इसमें ले रहे हैं हम। आपने एफ एक्स को टी सब्स्टिट्यूट किया, फंक्शन को टी माना, डिफरेंशिएट किया तो बेटा डी टी बाई डी एक्स ये आ गया एफ डैश एक्स, एंड डी टी किसके इक्वल, एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। आपने फंक्शन को टी एज्यूम किया था तो इंटीग्रल चेंज होके बन गया आपके पास 1/t। एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स किसके इक्वल है बेटा, ये दिस इज डी टी। नाउ यहां पे आप इंटीग्रेट करें 1/t को विद रिस्पेक्ट टू टी। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, और जो t की वैल्यू हमारे पास है वो यहां पे आपने रिप्लेस करके दिखानी है। मीन्स ये बन जाएगा log ऑफ एफ एक्स प्लस सी। अब ये ना एक एग्जांपल आपके पास है, अभी सारे क्वेश्चन इस फॉर्म में नहीं मिलने, बट कुछ तो जरूर मिलेंगे ऐसे। हमें क्या करना है कि क्वेश्चन में नोटिस करना है कि वो कौन सी क्वांटिटी है जिसका डेरिवेटिव dx के मल्टीपल में है। वो कौन सी क्वांटिटी है, वो कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव dx के मल्टीपल में दिया हुआ, उस क्वांटिटी को आपने t एज्यूम करना है। अब वो क्वांटिटी जिसको t एज्यूम करना है, मतलब जिसका डेरिवेटिव आपको dx के मल्टीपल में दिया जाएगा, वो क्वांटिटी न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में, थीटा की जगह, डिग्री की जगह कहीं भी हो सकती है, वो कहीं भी हो सकती है। होगी तो क्वेश्चन में, क्वेश्चन में जो 2-4 टर्म आपको दी गई उसी में नोटिस कर रहे हैं। किसको टी एज्यूम करें, जिसका डेरिवेटिव dx के मल्टीपल में हो, बस ये ध्यान रखना है। लाइक क्वेश्चन ये आ गया, साइन रेज़ टू पावर 7 इंटू में कॉस एक्स। कॉस एक्स है यहाँ पे dx से मल्टीपल में, किसका डेरिवेटिव होता है, साइन एक्स का, और साइन एक्स यहाँ दिया हुआ में। तो अगर हम यहाँ पे बेटा इसमें इस इंटीग्रल को हमने ऐसे यूज किया, दिस इज साइन एक्स रेज़ टू पावर 7 इंटू में कॉस एक्स एंड dx। आपने यहाँ t सब्स्टिट्यूट किया साइन एक्स को, क्यों, क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव यहाँ दिया हुआ, डिफरेंशिएट किया यहाँ पे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स एंड डी टी किसके इक्वल होगा बेटा, कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ये चेंजेस अगर हम यहां पे कर दें अब, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रल आपका, दिस इज टी रेज़ टू पावर 7, क्योंकि आपने साइन एक्स को टी एज्यूम किया था, ये आ गया टी की पावर 7। बाकी टर्म किसके इक्वल है बेटा, अब बताइए इंटीग्रेशन क्या होगा इसका, टी की पावर 8/8 प्लस सी, व्हाट इज टी, तो ये आ गया साइन की पावर 8/8 प्लस सी। एक सिंपल सा एक एग्जांपल था, मैं रिपीट करना चाहूंगा, एक ही पॉइंट पे टेंशन रखनी है, वो कौन सी क्वांटिटी है जिसका डेरिवेटिव dx के मल्टीपल में दिया हुआ है, वो आपने नोटिस करनी है बस। सपोज मान लो ये दिया गया आपको e की पावर tan इनवर्स x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वो कौन सी क्वांटिटी है जिसका डेरिवेटिव dx के मल्टीपल में हो, इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करके लिख सकता हूं, e की पावर tan इनवर्स x इंटू में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे हम, यस और नो, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव है ये। तो यहां आपने t एज्यूम कर लिया tan इनवर्स x को, डिफरेंशिएट किया तो डेरिवेटिव आगे बढ़े 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड डी टी किसके इक्वल, इसको आपने t एज्यूम किया, दिस क्वांटिटी इज द डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड, अब बताइए चेंजेस क्या हो रहे हैं इस क्वेश्चन में। इसको आपने t एज्यूम किया था, ये आ गया e की पावर t, बाकी टर्म किसके इक्वल है, ये
क्या होगा इसका इंटीग्रेशन अब, e की पावर t प्लस सी, रिप्लेस द वैल्यू ऑफ t, ये आपने वैल्यू t की यहां रिप्लेस कर देनी है, राइट। मैं फंक्शन जिसको t एज्यूम करना है कहाँ होगा, न्यूमरेटर में हो सकता है, डिनोमिनेटर में हो सकता है, साइन कॉस टेन में थीटा की जगह हो सकता है, कभी डिग्री की जगह भी हो सकता है। जैसे आप यहाँ नोटिस करिए e की पावर ये डिग्री की जगह था, उसको आपने t एज्यूम किया था। लाइक मान लो फिर एक केस आपके पास आगे बढ़ा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, किसको टी एज्यूम करें, क्या इसका डेरिवेटिव है ऊपर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 5x का 5, 7 का 0, तो डिनोमिनेटर को टी एज्यूम कर ले, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 को डिफरेंशिएट किया आपने, डेरिवेटिव एंड dt किसके इक्वल, तो बेटा ये चेंजेस आपने क्वेश्चन में कर देने। अब इसको आपने t एज्यूम किया था, तो इंटीग्रल आ गया आपके पास 1/t, दिस इंटू में दिस किसके इक्वल है ये, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/t एंड dt, रिजल्ट log ऑफ mod t प्लस सी, एंड t की ये वैल्यू यहां रिप्लेस कर देनी है, log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, which is an arbitrary constant, क्या है सी, arbitrary constant। अगेन इंटीग्रेशन ऑफ secant स्क्वायर रूट एक्स बाय रूट एक्स, किसको डी एज्यूम करें, जिसका डेरिवेटिव dx के मल्टीपल में हो। आप इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, secant स्क्वायर रूट एक्स 1/√x लिख सकते हैं ऐसे हम। अब इस क्वांटिटी का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2√x, 2 ही तो नहीं है ना सिर्फ, यहाँ पे आपको बताया गया था लास्ट क्लास में कि कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, तो यहां इजिली कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाता है, तो 2 से किया आपने मल्टीप्लाई डिवाइड, 2 से किया मल्टीप्लाई डिवाइड। अब अगर इसको हम t एज्यूम कर लें, t मान लिया बेटा रूट एक्स को, क्या आएगा डेरिवेटिव, dt इज इक्वल टू 1/2√x dx। तो ये चेंजेस आपने क्वेश्चन में कर देने। अब इंटीग्रल दिस इज 2, इसको आपने t एज्यूम किया था, secant स्क्वायर t, एंड दिस टर्म इज, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, secant स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है, tan t प्लस c, एंड t इज, तो 2 tan रूट एक्स प्लस सी। इसमें डाउट है किसी को, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज, 1/x log x रेज टू पावर 5 एंड dx। सोचो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, क्या 1/x कहीं दिख रहा है, वो 1/x dx से मल्टीपल में है या नहीं, इसको हम लिख सकते हैं 1/log x रेज टू पावर 5 एंड दिस इज 1/x एंड dx। इसको t एज्यूम किया आपने log x को, डिफरेंशिएट किया तो ये चेंजेस करें क्वेश्चन में। अब इसको t एज्यूम किया तो इंटीग्रल क्या बना आपका, t की पावर 5 एंड दिस टर्म किसके इक्वल है, इसको आप लिख सकते हैं t की पावर -5, क्या होगा इंटीग्रेशन, अब t की पावर -4 प्लस c, एंड t की वैल्यू log x रिप्लेस कर देनी है।
अब कई बार ना क्वेश्चन आपके लिए इतना इजी नहीं होगा सोचना कि किसको हम टी सब्स्टिट्यूट करें, लाइक दिस वन। dx के मल्टीपल में क्या मिलेगा, डेरिवेटिव, ये कंफर्म्ड। वो फंक्शन जिसको t मानना है न्यूमरेटर में भी होता है, डिनोमिनेटर में भी, थीटा की जगह भी, डिग्री के कहीं भी होता है, डेरिवेटिव dx से मल्टीपल में होगा। सो प्यारे बच्चों इसको थोड़ा ध्यान से देखें, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है। किसका डेरिवेटिव है ये? रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। अगर इस पूरी क्वांटिटी को टी मान ले तो उसको डेरिवेटिव बना सकते हैं हम। क्या मिसिंग है, 2 ही तो नहीं है ना, बस क्या करेंगे उसके लिए हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। अब आपने डिनोमिनेटर को टी एज्यूम कर लेना है, रूट एक्स प्लस 1 को टी एज्यूम किया हमने, डेरिवेटिव इज 1/2 रूट एक्स। करो चेंजेस इसमें, अब तो रिजल्ट आ गया ये 1/t एंड dt। दिस इज ट्वाइस ऑफ log ऑफ mod t प्लस सी, एंड t की ये वैल्यू यहां रिप्लेस करें तो आंसर आ गया आपका रूट एक्स प्लस 1। अब यहां ना मॉड की जरूरत नहीं है, मॉड हटा सकते हो। सर क्यों भाई, रूट एक्स प्लस 1 है, रूट के साथ कौन सा साइन है, प्लस का या माइनस का, पॉजिटिव ही आएगा, उसके साथ 1 एडिशन में वैल्यू पॉजिटिव आएगी, यहां मॉड हटाया जाता है। ठीक है, एक बार इतना नोट करें, फिर चलेंगे अब एनसीईआरटी के क्वेश्चन लेंगे 1 बाय 1। अब जो आपके पास है, जो लास्ट क्लास में आपने स्टैंडर्ड इंटीग्रल स्टडी किए थे, जो डिफरेंस स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स के रिवर्स थे, लाइक इंटीग्रेशन ऑफ cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या था बेटा, माइनस cos x प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ secant स्क्वायर x, दिस इज tan x प्लस सी। आपने ऐसे कई केसेस हमारे पास स्टडी किए थे जो आपके डेरिवेटिव्स के रिवर्स थे, बिल्कुल स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स के। secant x tan x का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या था बेटा, दैट इज secant x प्लस सी, एंड द नेक्स्ट वन इज cos secant x इंटू cot x माइनस cos secant x प्लस सी। उसी के साथ साथ आपने ये भी स्टडी किया इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x, बेटा log x का इंटीग्रेशन पता नहीं सर, 1/x का क्या होता है। उसके साथ आपने स्टडी किया x की पावर n का इंटीग्रेशन। सर क्यों लिखवा रहे हो, तो लास्ट क्लास में करवाए थे सर, तो वेले हैं, टाइम पास करना नहीं सर ने, नहीं। ये जितने केसेस आपके सामने लिखवाए हैं, डिफरेंशिएशन में आप लोगों ने एक कंसेप्ट स्टडी किया था जो बार बार पूरे चैप्टर में यूज हुआ, वो था चेन रूल, पता ना चेन रूल। चेन रूल में हमारे पास क्या होता था कि x के प्लेस पर कोई भी दूसरी क्वांटिटी अगर फंक्शन में आती थी तो उस फंक्शन को कहते थे कंपोजिट फंक्शन। अगर x के प्लेस पे कोई भी क्वांटिटी अगर आती थी तो वहां पे आप चेन रूल लगाते थे। आप सबको पता है कैसे लगाया जाता है। सर क्या इंटीग्रेशन में भी ऐसा होगा? हाँ, लिमिटेड केसेस में होगा। ये जितने केसेस आपके सामने स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स के लिखे हैं, इनमें अगर यहाँ पर x के प्लेस पे कोई दूसरी क्वांटिटी आ जाए तो सर क्या करेंगे हम? जैसे आप लोग डिफरेंशिएशन के अंदर करते थे, आप पहले डेरिवेटिव से क्या करते थे? x के प्लेस पे कोई भी दूसरी क्वांटिटी आती थी तो पहले नॉर्मल डेरिवेटिव लिया था, फिर जो सी क्वांटिटी x के प्लेस पर होती है उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई किया था एज पर द चेन रूल, मल्टीप्लाई करते थे पहले। हम चल रहे हैं रिवर्स, अब चल रहे हैं हम लोग रिवर्स। लेकिन पहला पॉइंट अब जो आपको बेहद जरूरी याद रखना है, इन सारे केसेस में जब मैंने ग्रीन मार्क की है,
ये ग्रीन मार्क किया एक्स के ऊपर, तो जहां जहां पर एक्स है, मैंने एक्स को यहाँ पे मार्क किया हर जगह, तो एक्स के प्लेस पर यहां पर इंटीग्रेशन में जो वैल्यू आएगी वो सिर्फ और सिर्फ ए एक्स प्लस बी है। ध्यान से सुन लो, एक्स के प्लेस पे जैसे डिफरेंशिएशन में कुछ भी आ सकता था, एक्स के प्लेस पे रूट एक्स आ गया, साइन एक्स आ गया, लॉग एक्स आ गया, लॉग ऑफ लॉग एक्स आ गया, कुछ भी आ सकता था, लगाते थे हम चेन रूल। यहां एक्स के प्लेस पे कोई भी क्वांटिटी आएगी ऐसा नहीं है, एक्स के प्लेस पे सिर्फ ये क्वांटिटी परमिटेड है, मतलब एक्स के प्लेस पे लीनियर फॉर्म आ सकती है। अगर कभी भी एक्स के प्लेस पे लीनियर फॉर्म आएगी तो लाइक जैसे हम चेन रूल में कंसेप्ट वहां लगाते थे, यहां भी इंटीग्रेशन में चलना है, लेकिन एक्स के प्लेस पे सिर्फ ये वैल्यू परमिटेड है, कोई दूसरी नहीं। जब एक्स के प्लेस से ए एक्स प्लस बी आएगा तो आप इसके डेरिवेटिव से डिवाइड करते हुए चलेंगे। पहले आप क्या करते थे, मल्टीप्लाई, अब क्या करना है, डिवाइड। पहले एक्स के प्लेस से कुछ भी आ सकता था डिफरेंशिएशन में, यहां पे एक्स के प्लेस से सिर्फ लीनियर क्वांटिटी अलाउड है, कुछ और अलाउड नहीं है। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ गया, ये इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर 5x प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x माइनस 1, ये दिया गया। x के प्लेस पर क्या आ रहा है यहां 5x प्लस 1, लीनियर फॉर्म है या नहीं। जैसे सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप लोगों ने यहां पे लिया था दैट इज 10, बिल्कुल सेम ऐसे सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन यहां भी होगा 10। डिवाइड करना है आपने, पहले मल्टीप्लाई करते थे, अब डिवाइड करना है। पहले आप मल्टीप्लाई किससे करते थे, जो एक्स के प्लेस से क्वांटिटी उसके डेरिवेटिव से, अब यहाँ एक्स के प्लेस से जो क्वांटिटी उसके डेरिवेटिव से डिवाइड करके चलना है। क्या है डेरिवेटिव इसका 5x प्लस 1 का, 5 से किया डिवाइड। सेम हियर e की पावर x का इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर x, डेरिवेटिव इसका जो होगा उससे डिवाइड करना है। डेरिवेटिव आप जिससे डिवाइड करेंगे वो हमेशा लीनियर फॉर्म का ही अलाउड है, ध्यान रखना। एक बच्चा कहता है सर मान लीजिए ये हमने स्टेप लिया, सपोज e रेज़ टू पावर 5x 1 अपॉन e की पावर 3x प्लस में 1 अपॉन 7x माइनस 1, ये दिया गया इंटीग्रेट करने के लिए। तो ठीक है बेटा, लो इस इंटीग्रल को आपने ऐसे लिख दिया, e रेज़ टू पावर 5x e रेज़ टू पावर माइनस 3x एंड 1 अपॉन 7x माइनस 1। x के प्लेस पर क्या है अब, तो इसके डेरिवेटिव से आप डिवाइड करेंगे। क्या ये लीनियर फॉर्म है या नहीं, यस है। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर अपॉन में डेरिवेटिव ऑफ दिस, सेम हेयर e की पावर अपॉन में इसका डेरिवेटिव 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। सो 1/x, x के प्लेस पे लीनियर फॉर्म है या नहीं, तो बेटा ये आ गया, दिस इज log ऑफ 7x माइनस 1 डिवाइडेड बाय इसका डेरिवेटिव। आप एक चीज नोटिस करें, जिस डेरिवेटिव से हम डिवाइड करें दैट डेरिवेटिव इज ए कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट आएगा। ध्यान रखना, जब भी x के प्लेस पे लीनियर फॉर्म आएगी तो आप इसके डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे। अब ax प्लस b का डेरिवेटिव क्या होगा, दैट इज a एंड दैट इज ए कांस्टेंट वैल्यू। मान लो एक बच्चा गलती कर जाता है, यहाँ पे आ गया क्वेश्चन e की पावर x स्क्वायर, बच्चा कहता है e की पावर x स्क्वायर का इंटीग्रेशन e की पावर x स्क्वायर होगा, डिवाइड करेंगे इसके डेरिवेटिव से यानी 2x से एंड प्लस c, एंड ये कंप्लीटली रॉन्ग है। सर रॉन्ग क्यों है, क्योंकि x के प्लेस पे लीनियर फॉर्म नहीं है बच्चों, यहाँ क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर। लीनियर फॉर्म का मतलब x की डिग्री यहाँ भी 1 थी और यहाँ भी डिग्री 1 है। अगर डिग्री यहाँ पे चेंज हो रही है, मतलब ध्यान रखना कि जिस डेरिवेटिव से आप डिवाइड करें अगर उसमें वेरिएबल आ गया, आपका स्टेप रॉन्ग है, आपका स्टेप रॉन्ग है। जिस डेरिवेटिव से हम डिवाइड करेंगे दैट मस्ट बी ए कांस्टेंट वैल्यू, और कांस्टेंट वैल्यू कब होगी, जब x के प्लेस से लीनियर फॉर्म ही आप परमिट कर रहे हैं। अगर इसके अलावा किसी और क्वांटिटी को परमिट कर दिया तब डेरिवेटिव के डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव जो होगा उसमें वेरिएबल मिलेगा और वो गलत होगा। ठीक है, एक बात का ये ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा यूज होना है, हर क्वेश्चन के अंदर ये कंसेप्ट लगना है। x के प्लेस पे स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरे चैप्टर में जितने भी फॉर्मुलेस बनेंगे उन सब में x के प्लेस पे लीनियर क्वांटिटी परमिटेड है, ओनली लीनियर क्वांटिटी। अब आइए जरा, ये क्वेश्चन है आपके सामने एक्सरसाइज 7.2 के। आपने खुद से नोटिस करना है कि किस क्वांटिटी को हम t सब्स्टिट्यूट करें।
जिसका डेरिवेटिव dx के मल्टीपल में होना चाहिए। पहले क्वेश्चन बताओ किसको t मानना चाहिए? 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मान सकते हैं क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में दिया हुआ है। आप एक्स स्क्वायर को भी t मान सकते हैं। अब दोनों बच्चों ने अलग किया, किसी ने t माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, किसी ने t एज्यूम किया एक्स स्क्वायर को। फाइनल आंसर मैच करेगा। तो ऐसे केस में आपने t यूज किया बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, डिफरेंशिएट करें तो डेरिवेटिव आ गया आपका 2x एंड dt इज इक्वल टू 2x एंड dx। ये चेंजेस जब आपने इसमें अप्लाई किए तो क्वेश्चन क्या बन गया? ये 2x एंड dx किसके इक्वल है? डिनोमिनेटर में 1/t का इंटीग्रेशन एंड t की वैल्यू रिप्लेस कर देनी है। बिल्कुल जरूरी है? बिल्कुल ना लगाओ, मार्क्स एडिट कर लूंगा, टेस्ट में देख लियो पक्का। 10 क्वेश्चन दिए टेस्ट में, 10 में नहीं लगाया, 5 नंबर वहीं चले गए। आधा नंबर हर क्वेश्चन में जाएगा। मूड गया तो एक भी काट दूंगा, बच्चे कहना नहीं मानते तो ऐसे भी करता हूं। ठीक है, चलिए यहां बताइए t किसको एज्यूम करें? यार ये log x का होल स्क्वायर है, ये इनटू में है 1/x। log x का डेरिवेटिव है तो t यहां पे एज्यूम कर लिया हमने log x को, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ गया 1/x एंड dx। चेंजेस क्या होंगे इसमें? अब इसको आपने t एज्यूम किया तो इंटीग्रल आ गया ये t स्क्वायर, बाकी क्वांटिटी किसके इक्वल है? ये इंटीग्रेशन इसका, और t के प्लेस पे आप log x यहां यूज करेंगे। इन दिस केस पहले से फॉर्म बना के देगा कि देखते ही पता चल जाए कि इसको t माने, ऐसा नहीं है। कभी कुछ प्लस माइनस एड लेस करना पड़ेगा, कुछ चेंजेस करने पड़ सकते हैं। फिलहाल ये सिंपल केस ही है। अभी इसमें से अगर हम x कॉमन ले लें, x आपने कॉमन लिया तो बेटा ये आ गया 1/x। अब गौर से देखिए इस क्वांटिटी का जो डेरिवेटिव है वो ये है। t अगर हम एज्यूम कर लें 1 प्लस log x को, डिफरेंशिएट किया तो ये बताइए क्या चेंजेस हो रहे हैं? अब इंटीग्रल i इज इक्वल टू 1/t, दिस क्वांटिटी इज क्या होगा? इंटीग्रेशन log ऑफ mod t प्लस c। इंटीग्रेशन में जैसे जैसे आप वर्किंग आगे करेंगे ना तो आपके कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि एक ही क्वेश्चन को 3-4 अलग अलग मेथड से सॉल्व किया जा सकता है और सबसे आंसर अलग अलग आ रहे होगा। इसी एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन आएंगे। एक ही क्वेश्चन को एक बच्चे ने एक मेथड से किया, दूसरा बच्चा कहे सर मैं ऐसे नहीं ऐसे करूंगा तो करेक्ट है। यस, वो भी करेक्ट हो सकता है। तो एक ही क्वेश्चन को 3-4 अलग अलग मेथड से सॉल्व किया जा सकता है और तीनों चारों आंसर अलग अलग आपको मिलेंगे, दिखने में लग रहे होंगे, बट कई बार ऐसा होगा कि उनको सॉल्व करने पे, सिंप्लीफाई करने पे सारे फंक्शन मैच कर जाएंगे। बट जिस फॉर्म में छोड़ा जाता है आमतौर पे क्वेश्चन, वो नॉर्मली फॉर्म से अलग अलग मिल रही होंगी आपको। तो घबराए ना कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि मेरा आंसर पीछे से मैच नहीं कर रहा, मेरे पास ले आओ, सर मेरा आंसर ये आ रहा है, पीछे मेरे को लग रहा है मेरा स्टेप करेक्ट है बट पीछे से मैच नहीं हो रहा, चेक करवा लेना मेरे से। इसमें आओ, बताओ किसको टी एज्यूम करना है? जिसको आप टी सब्स्टिट्यूट करेंगे वो क्वांटिटी कहीं पर भी हो सकती है, लेकिन उसका डेरिवेटिव dx से मल्टीपल में होगा। उसका डेरिवेटिव हमेशा dx से मल्टीपल में होगा। अब dx से मल्टीपल बच्चा कहेगा सर ये है, ये तो डेरिवेटिव किसका पता नहीं। भाई किसने कहा कि यही डेरिवेटिव है? ये भी तो उसका है, मल्टीपल में है ना। अब इंटीग्रल को अगर मैं चेंज करके लिखता हूं साइन ऑफ cos x एंड दिस टर्म इज साइन x किसका डेरिवेटिव होता है? माइनस cos x का। सर cos x है यहाँ तो माइनस cos x तो नहीं है, तो cos को t मान लो। यार कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं आप, सबको होता है तो प्लस माइनस को कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो आप। तो इस केस में हमने क्या करना है? t सब्स्टिट्यूट कर लेना आपने, डेरिवेटिव लिया cos का दो
एंड बेटा ये डी टी आ गया आपके पास, बट माइनस साइन एक्स तो नहीं है, तो एक काम कर लो, नेगेटिव इधर यूज कर लीजिए। इसको आपने टी एज्यूम किया था, तो इंटीग्रल आ गया आपके पास साइन टी, एंड ये टर्म किसमें चेंज होगी बेटा, नेगेटिव साइन आ गया बाहर। अब बताइए साइन का इंटीग्रेशन, टी की ये वैल्यू यहां रिप्लेस कर दो, चेन रूल क्यों, x की जगह cos x आ गया। हमने तो सोचा अभी तक सुना ही है कि x के प्लेस पे सिर्फ लीनियर फॉर्म आ सकती है, ओनली लीनियर। x के प्लेस पे sin x, cos x, log x, ex कुछ नहीं आ सकता, यहाँ आएगा तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आएगा। चेन रूल जो यहाँ पे हम वो उसको अभी मैं रिलेट करूँ, जो हम x के प्लेस पे डेरिवेटिव से डिवाइड कर रहे थे, वो डेरिवेटिव हमारे पास जिससे डिवाइड कर रहे थे वो x के प्लेस से कौन सी क्वांटिटी परमिटेड थी, ओनली लीनियर फॉर्म। कौन सी फॉर्म, x के प्लेस पर क्या आ सकता है, सिर्फ लीनियर फॉर्म। बेटा x के प्लेस पे कभी भी यहां पर tan x, log x, ex, sin x नहीं आएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को देख के बच्चे अलग अलग मेथड से करते हैं और सबके आंसर्स अलग अलग आते हैं। बोलो इसमें क्या है, साइन एक्स को टी रखेंगे तो डेरिवेटिव क्या कॉस डी एक्स की मल्टीपल मिल रहा है, टी साइन, मैं भी चेक करता हूँ, मिस्टेक दिखाता हूँ 2 मिनट। अगर मैं इसको टी मानूंगा तो बेटा डेरिवेटिव होगा कॉस एक्स डी एक्स, कहाँ है डी एक्स के मल्टीपल में कॉस एक्स है, तो बताओ। इधर बताओ, बताओ क्वेश्चन कैसे करेंगे, बताओ। अच्छा 3 बनेंगे, इस क्वेश्चन के 3 अलग अलग आंसर बनते हैं, ध्यान से सुनना। आपने साइन को एज्यूम किया टी, तो मल्टीपल में कॉस डेरिवेटिव है, सिर्फ ax प्लस बी का डेरिवेटिव साथ में नहीं है ना, और ax प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू, उससे तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं हम। आप इसको t मानेंगे तो ये डेरिवेटिव आएगा, आप इसको t मानेंगे तो डेरिवेटिव में ये आ जाएगा, और साइन 2 थीटा भी बना सकते हैं अगर हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, क्योंकि दोनों में एंगल सेम है, ठीक है, एंगल सेम है, एंगल सेम है, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा। हम वैसे भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, तीनों से आंसर्स अलग अलग आ रहे हैं स्टार्टिंग में, बट तीनों को आगे सिंप्लीफाई करने में तीनों मैच करेंगे। अब बच्चा वहां तक जाता नहीं है, इंटीग्रेट करके छोड़ देता है, मैच करने की कोशिश नहीं करता, तो डोंट वरी, आपने इंटीग्रेट करके अपना आंसर छोड़ देना, अगर मैच नहीं करा मेरे सामने ले आओ। तो पहला केस, आपने इसको टी एज्यूम कर लिया, मान लो साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी को डिफरेंशिएट किया तो साइन का डेरिवेटिव आ गया कॉस। एज पर चेन रूल आपको पता है कि इसका डेरिवेटिव मल्टीपल में आएगा, एंड डी टी अपॉन में ये जो a अगर हम यहां डिवाइड कर लें, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी एंड डी एक्स। देखिए आपने किसको टी एज्यूम किया था, इसको आपने टी एज्यूम किया तो इंटीग्रल क्या बना, इसको आपने टी एज्यूम किया तो ये आ गया टी, बाकी ये जो टर्म हमारे पास है वो किसके इक्वल है, डी टी बाई ए कॉन्स्टेंट है, इसको आप बाहर ले सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ टी, दिस इज टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब टी क्या था यहां, तो आपका आंसर आ गया 1/2a एंड साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी प्लस में सी। अब दूसरा बच्चा कहता सर मेरा मूड नहीं कर रहा मैं साइन को टी मानूं, वो कहता मैं कॉस को मानूंगा सर, माइनस साइन आएगा फिर यहाँ, तो ये a के साथ माइनस और आ जाएगा यहाँ पे अपॉन में,
उससे आंसर क्या बनेगा, -1/2a कॉस के रे प्लस ए एक्स प्लस बी प्लस सी। और वो आंसर अलग है, ये अलग है। आंसर दोनों करेक्ट हैं, आंसर दोनों करेक्ट हैं। आपकी चॉइस है, टी साइन को मानो या कॉस को मानो। हर्षिल, इसे कैसे करेंगे? नहीं, कैसे आप बताइए ना, मेरे को तो पता ही है बेटा कैसे करना है। बेटा क्वेश्चन को देख। ओ शाबाश प्यारे बच्चों, अभी आपको एक चीज बताई कि x के प्लेस पर क्या आ सकता है। क्या ये x की पावर n नहीं है? क्या x के प्लेस पे लीनियर फॉर्म नहीं है? डायरेक्ट लगाइए ना, x रेज टू पावर n+1 ओवर n+1। डिवाइड किससे करना होता है? डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? कंप्लीट ax प्लस बी रेज टू पावर, ये आ गया 2/3 एंड दिस इज a प्लस सी। लो जी, आप सब्स्टिट्यूट करके करना चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं। ax प्लस बी को t मान लो, उसमें स्टेप्स 1-2 बढ़ जाएंगे, बस आंसर यही आएगा। x के प्लेस पे लीनियर फॉर्म अलाउड है पूरे चैप्टर में, स्टार्टिंग से लेके एंड तक कह रहा हूं, भी स्टार्ट किया चैप्टर, ये ध्यान रखना। ये अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3-4 अलग मेथड हैं। हर बच्चे के दिमाग में अलग चीज आती है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक ऐसा कंसेप्ट बताऊंगा जो बहुत ज्यादा आगे लगने वाला है। बच्चा सब्स्टिट्यूट करेगा तो क्या कर सकता है, पहले इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूट करके बता रहा हूं। एक बच्चे ने क्या किया, t सब्स्टिट्यूट कर लिया x+2 को। सुनना है आराम से। अब डेरिवेटिव क्या आएगा इसका? सर 1 आएगा। dt किसके इक्वल? सर dx आ गया। अब आपने कर दिया ये चेंजेस, चलो अप्लाई करते हैं इसको हम। रूट के अंदर क्या आ जाएगा ये, और x की वैल्यू क्या आएगी यहां से? t-2। और dx किसके इक्वल है बेटा? इसको मल्टीप्लाई किया इससे तो t की पावर, ये t की पावर हाफ है ना, मल्टीप्लाई किया तो t की पावर, इंटीग्रेट कर सकते हैं हम, t की पावर ओवर 5/2, t की पावर अपॉन में प्लस में। एक बच्चे ने इस मेथड से किया, दूसरा बच्चा थोड़ा और स्मार्ट था, कहता सर मेरा तो नया मेथड है, मैं बता बेटा। वो कहता सर मैं t मानूंगा इसको, इस पूरी क्वांटिटी को। ध्यान रखना, रूट लगाया, यहां रूट नहीं था, ठीक है। चलो इसके मैनर से करते हैं। अब किया हमने स्क्वेयरिंग, लो जी आ गया x+2। आपने जब इसको पूरे को t मान लिया तो मुझे एक dx की वैल्यू चाहिए, और किसकी? x की वैल्यू यहां से आ जाएगी आपकी, क्या आएगा x। करो इसको अब डिफरेंशिएट और dx निकालो। डेरिवेटिव लिया तो ये आ गया 2t dt/dx। इसका डेरिवेटिव क्या होगा भाई? x का डेरिवेटिव 1 होगा, तो 2t dt किसके इक्वल आ जाएगा? ध्यान से सुनिए, इसको आपने क्या माना था? t। x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? तो इंटीग्रल क्या बनेगा? इस x के प्लेस पर आपने रख दिया ये वैल्यू, इस पूरे क्वांटिटी को आपने क्या अज्यूम किया था, और dx किसके इक्वल आया? 2t dt। तो ये 2 कांस्टेंट तो आ गया बाहर, t² - 2 इंटू में t² किया अंदर मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा t की पावर 4 - 2 t²। हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब इधर भी कुछ आंसर आ रहा है, उधर भी आ रहा है, सर मैच तो नहीं कर रहा।
यार मैच करेगा, ध्यान रखना मैच करेगा, मैच करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो t है वो रूट के अंदर है। जब मैं यहाँ पे रूट के अंदर वाले रखूंगा तो ऑटोमेटिकली वो 1/2 में कन्वर्ट होगा, जो डिग्री या फ्रैक्शन में मिल रही है हमें जब इंटीग्रेट कर लेंगे तो। लेकिन मैं इस मेथड से कराना नहीं चाहता, ना इस मेथड से ना इस मेथड से, देख तो लिया ही आप लोगों ने। अब इसी क्वेश्चन को करा रहा हूं उस मेथड से जिससे मेरी जरूरत है इसकी, वो ध्यान से देखना। मैंने क्वेश्चन कैसे करवाना था ये वो देखिए। अब मैंने कराना था कुछ ऐसे। अब जिस चीज पे अटेंशन दिलवा रहा हूं यहां टी सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अटेंशन किस चीज पे रखनी है, जो स्टेप बता रहा हूं ये आगे आने वाले क्वेश्चन में 11 में भी लगने वाला भी नहीं। एक्स अंदर मल्टीप्लाई नहीं करें, कर सकते हैं, मना नहीं है। अंदर मल्टीप्लाई करें तो अंदर एक्स स्क्वायर आ जाएगा रूट के अंदर, बट वो वहां के फॉर्मूले भी पढ़े नहीं है आप लोगों ने, वो भी यूज नहीं कर सकते। ध्यान से सुनना, ये रूट किसके ऊपर है और ये क्या है। मान लो ये भी x+2 होता, x की जगह क्या होता x+2, तो इसका और इसका बेस सेम हो जाता, मल्टीपल में है, डिग्री ऐड हो जाती। ये एक वो स्टेप बता रहा हूं जो आगे कई जगह लगने वाला है पूरे इंटीग्रेशन में। क्या करना है हमने, ये सेम क्वांटिटी अगर यहां होती, दोनों का बेस सेम होता तो डिग्री ऐड हो जाती। मैंने पहला स्टेप ये लिया, इसको इस बेस में चेंज कर दिया। कैसे, 2 ऐड और लेस, 2 ऐड किया और लेस किया। ये क्या है x+2 की बार, बेटा 2 ऐड किया और लेस किया। सर क्यों, ताकि ये बेस और ये बेस सेम बन जाए। अब किया इसको मल्टीप्लाई से, तो x+2 बेस सेम है, ये डिग्री इसमें ऐड हो जाएगी, इससे मल्टीप्लाई किया तो अब डायरेक्ट इंटीग्रेट होगा या नहीं। x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन का, x की पावर n+1 अपॉन क्या क्वांटिटी अलाउड है x के प्लेस पे, लीनियर फॉर्म। लीनियर फॉर्म है या नहीं, सर है, तो इसको हम लिखेंगे बेटा x+2 रेज़ टू पावर n+1 ओवर n+1, डिवाइड करेंगे हम इसके डेरिवेटिव से यानी से 1 से, और यहां भी सेम x+2 रेज़ टू पावर डिवाइड किससे करेंगे, डेरिवेटिव से। तो ध्यान से देखो ये आ रहा है x+2 रेज़ टू पावर अपॉन में, और यहां बेटा x+2 रेज़ टू पावर अपॉन 3/2। गौर से देखिए इस क्वेश्चन को, रिजल्ट को, और इस वाले रिजल्ट को। दिस वन और दिस वन दोनों सेम है। अगर t की वैल्यू क्या थी, यहां रखना है, यहां पे t की वैल्यू x+2 के सेम मैच हो रहा है, ठीक है। यहां सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे स्टेप आपको कई क्वेश्चन में आगे लेने पड़ेंगे, धीरे धीरे सब समझ आएगा, कहां जरूरत पड़ेगी अपने आप समझते जाओगे धीरे धीरे। आइए क्वेश्चन नंबर 8। छोटे साहब किसको टी माने, थोड़ा दिमाग लगाइए। किसको टी मानते हैं हम, जिसका डेरिवेटिव dx के मल्टीपल में हो। dx के मल्टीपल में दो ही वैल्यूज हैं, या तो ये पूरी क्वांटिटी है या ये है। अब ये डेरिवेटिव किसका होगा तो बता ही नहीं सकते हम, बट प्यारे बच्चों ये किसका डेरिवेटिव इसमें से बन सकता है ये सोच सकते हैं हम। जब x की पावर n में डेरिवेटिव लेते हैं तो डिग्री कम हो जाती है ना, होती है नहीं होती, डिग्री इससे कम है या नहीं। यहाँ x² का डेरिवेटिव लूंगा तो डिग्री कम होके ये बन जाएगी। तो हमें क्या करना है, ये आ गया रूट ऑफ 1+2x² इंटू में x। 1+2x² को अगर हम t मानते हैं तो डेरिवेटिव क्या बनेगा बताओ, 4x। क्या यहां 4 नहीं है, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड। आपने इसको t एज्यूम किया, डेरिवेटिव लिया तो ये आ गया 4x एंड dx। चेंज करें इसमें हम तो इंटीग्रेशन बन गया 1/4
दिस इज रूट टी एंड डी टी। टी की डिग्री कितनी है यहाँ 1/2। इंटीग्रेशन क्या होगा n+1 x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है? डिग्री कम हो जाती है नहीं होती एक। अब पूरे क्वेश्चन में आपका दिमाग इसी चीज पे चलना है, सिर्फ किसको टी मानूं क्या डेरिवेटिव है, किसको टी माने क्या डेरिवेटिव है, बस ये सोचना है। किसको टी एज्यूम करे जिसका डेरिवेटिव dx के मल्टीपल में है, बस इसी को पकड़ना है हमने। बताओ यहां आप। x² + x+1 का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चा? 2x+1। 2x+1 क्या 2 कॉमन आएगा इसमें से? अगर इसमें से हम 2 कॉमन ले लें तो ये आ गया 2x+1 रूट ऑफ x² + x+1। तो इसको t एज्यूम कर ले अगर हम, डेरिवेटिव लिया आपने क्या रहा इसका रिजल्ट? इंटीग्रल इज इक्वल टू 2, दिस इज 2x+1 इंटू dx, किसके इक्वल है ये? 2x+1 इंटू dx किसके इक्वल है ये? dt। एंड इस क्वांटिटी को आपने t माना था तो ये आ गया रूट टी। इसका मतलब t की पावर, इंटीग्रेशन इसका t की पावर कितने क्वेश्चन एक्सरसाइज में? 39। कहां पे अभी हम? 9 पे। और हर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज, कुछ ना कुछ चेंज मिलने वाला है। आओ इधर, ऐसा क्वेश्चन किया था अभी हमने पहले, रौनक बताएगा कैसे करना है। प्यारा बच्चा कह रहा है रूट एक्स कॉमन ले लो। लो जी, रूट एक्स ले लिया कॉमन। अब क्या करें? अभी किया था क्लास में, आज की क्लास में ही कराया यार। क्या हो गया इधर को? ये बताएगा भाई अब। हाँ यस, चलो इन्होंने कहा 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। लो जी, नेक्स्ट क्या करूं बेटा? इस पूरी क्वांटिटी का डेरिवेटिव वो ये है। t अगर हम रूट एक्स -1 मान लें तो डेरिवेटिव क्या होगा? 1/2 रूट एक्स। हाँ जी अग्रवाल साहब, इसको t माना आपने, ये आ गया डेरिवेटिव। तो दिस इज 2 इंटू में 1/t dt, इंटीग्रेशन लॉग ऑफ अभी कहा था कि 11th क्वेश्चन में फिर वही स्टेप लगेगा। अभी 7th कराया था तुम्हें। बेस क्या है इसका? x+4। ऊपर भी x के x+4 होता, सेम बेस होता तो डिग्री रिड्यूस हो जाती। तो यही वाला बेस ऊपर बना दो। क्या करेंगे उसके लिए हम? 4 ऐड और लेस, दिस इज x+4 रेज़ टू पावर। सेपरेट कर लें, मतलब दोनों को अलग अलग डिवाइड कर लें, तो ये आ गया x+4 ओवर x+4 रेज़ टू पावर -4 अपॉन x+4 रेज़ टू पावर 1/2। इंटीग्रल i इज इक्वल टू, बेस सेम है, डिग्री ऊपर लेस। यहां बेटा x+4 रेज़ टू पावर x की पावर n, x के प्लेस पे लीनियर फॉर्म में लाउड है, लीनियर ही है। तो दिस इज x+4 रेज़ टू पावर 3/2 अपॉन, डेरिवेटिव से डिवाइड करना है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? सेम हियर, x+4 रेज़ टू पावर n+1 ओवर n+1 डिवाइडेड बाय इसका डेरिवेटिव
सर अगर टी मान के करते तो कर लो यार। टी किसको मानेंगे, फिर दो ऑप्शंस। आप पहला केस इसमें टी एज्यूम कर सकते थे फर्स्ट केस में कि टी मान लिया आपने x+4 को, ये नहीं करना तो ये मान लो टी मान लिया आपने √(x+4) को, दोनों से आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपकी चॉइस है, किसी से भी कर लेना। ये आगे दोनों खतरनाक। सोचो, x की पावर n को समझना है, डेरिवेटिव लेते हैं तो डिग्री एक कम हो जाती है, ये पक्का पता। तो ये रिलेशन को आपने अच्छे से समझना है कि डिग्री कम हो जाएगी। इसको बाद में देखना, इसको देखो पहले। x³ है, इससे कम डिग्री ऊपर, सिंपल सा आंसर यार। इसको अगर मैं टी मानूंगा तो डेरिवेटिव अपने आप बन जाएगा, सिर्फ कांस्टेंट ही तो मिसिंग है। अगर मैं टी एज्यूम करता हूं 2 + 3x³ को, बताओ डेरिवेटिव क्या होगा? 9x²। क्या x² है यहाँ? 9 ही तो नहीं है ना सिर्फ। डेरिवेटिव लिया तो बेटा dt/dx, ये आ गया 9x², एंड dt आपके पास बन गया जैसे 9x² एंड dx। मिसिंग है इसमें 9 मिसिंग है, तो बेटा काम करो 9 से कर दो मल्टीप्लाई डिवाइड। 9x², दिस इज 2 + 3x³। अब बताओ, इसको आपने माना था t, डेरिवेटिव आ गया ये, क्या रिजल्ट आएगा? दिस टर्म एंड दिस टर्म क्या बन गए? डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 1/9 t की पावर क्या होगा इंटीग्रेशन? n+1/+c। अब थोड़ा जाना पहचाना भाई बंधु इसका ये आ गया। चलो रिश्तेदारी मिलाओ इससे, क्या रिलेशन बन रहा है? डेरिवेटिव ने हमेशा dx के मल्टीपल में होगा, ये ध्यान रखना। वो फंक्शन जिसको t माना है वो कहीं भी हो सकता है, डेरिवेटिव dx के मल्टीपल में मिलेगा पक्का। एक डिग्री 5 है, एक डिग्री 3 है यार। 1 डिग्री रिड्यूस करें इसकी अगर हम, तो डिग्री आती है 2 तो है ही नहीं, 2 अलग होती है इसमें से। इस इंटीग्रल को अगर ऐसे लिख दें x-1⁻⁴, हमारी डिग्री जरूर चाहिए x², लो x² अलग किया, बाकी डिग्री अलग करके लिख ली। क्या ये डेरिवेटिव बन सकता है इसका? किसका सर? x³ - 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? x³ - 1 का डेरिवेटिव होगा 3x²। तो 3 से करना है हमने मल्टीप्लाई डिवाइड, x³ - 3 से डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई। अब t एज्यूम कर लो आप, डेरिवेटिव दिस इज क्या हो गया t की बार, और ये टर्म क्या बन गया बेटा? तो इस बेचारे का क्या करें? करो t में चेंज, क्या आएगी इसकी वैल्यू? नाउ 1/3 मल्टीप्लाई किया तो t की बार कर सकते हैं इंटीग्रेशन अलग अलग। n+1/n+1 सेम हियर। ज्यादा नहीं हो गया आज? ज्यादा हो गया आज, बहुत है मैं